आइए चर्चा करते हैं। गजब न्यूज है, पावर ऑफ इंडिया आज आप फील कर रहे हैं क्या? वेंडलिज्म एट इंडियन हाई कमीशन इन लंदन रेजेस इन यूके पार्लियामेंट। यूके की पार्लियामेंट के अंदर यह मुद्दा गूंजता है कि साहब जो भारतीय उच्चायोग पर हुआ वो गलत था और नहीं होना चाहिए था। वेंडलिज्म एट इंडियन हाई कमीशन रेजेस इन यूके पार्लियामेंट, हर जगह की खबर आप उठाकर देख सकते हैं। यूके की पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठ गया है, अभी तक अपनी में नहीं उठा है, वहां उठ गया है। ठीक है, आपको मैंने आज से पहले ही यह खबर कराई थी। क्या भारत ने ब्रिटेन से लिया बदला? क्या बैरिकेड हटाने का है मामला? मैंने आपको बताया था किस तरह से भारत ने हाई कमीशन को यह चेता दिया था, ब्रिटिश हाई कमीशन जो इंडिया में है, कि भैया सुनो, अगर हमने अपने हाथ खड़े कर लिए तो समेट नहीं पाओगे। और भारत ने ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से लगे हुए बैरिकेड और सिक्योरिटी उठा दी थी। केवल यह सिंबॉलिक था, हम कर तो अपने ही क्षेत्र अधिकार में काम रहे थे, लेकिन यह सिंबॉलिक था कि आपने जो हमारे साथ ब्रिटेन में होने दिया, अगर वो हमने आपके साथ इंडिया में होने दिया तो संभाल नहीं पाओगे। और हुआ भी यही। यह घटना शुरू कहां से हुई? तो इसके कारण शुरू हुई। कौन है ये? अमृतपाल सिंह, जो आज भागा फिर रहा है, जो एक समय सरकार को, पुलिस को चैलेंज कर रहा था। और आपको याद होगा जब मैं ये केस पढ़ा रहा था आपको, उस समय भी मैंने कहा था इन लोगों को लगता है कि इन्हें संविधान का ज्ञान है, लेकिन वास्तविकता में अगर कानून अपनी पालना में आ जाए तो फिर बड़े से बड़े तोप जो है ना वो धराशायी हो जाते हैं। इस भारत में ना जाने कितने नामचीन लोग हुए हैं जिन्होंने कई बार अपने आप को संविधान से ऊपर समझ लिया। यह कोई नया आदमी नहीं है। हां, थोड़ी देर तक के लिए इसने सुर्खियां दे दी, न्यूज चैनल्स को काम दे दिया, हम जैसे लोगों को व्यू दे दिए। बाकी जब सरकार अपने काम पर आती है, सरकार जब अपनी कार्रवाइयों में उतरती है, तो भैया ये तो क्या, इस जैसे जाने कितने कितने किनारे लगा दिए गए। संविधान से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है। लेकिन इसको लगता था कि भारत ने आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी देकर हमें एक अधिकार दे दिया है कि हम ये तक बोल सकें कि मैं भारतीय नहीं हूं। यह नादान परिंदा ये बोलता था कि यह भारतीय नहीं है, यह खालिस्तानी है और अभिव्यक्ति की आजादी है, मैंने गलत क्या किया? यही तो कम पढ़े हुए आदमी की निशानी है। उसने आर्टिकल 19 पढ़ा तो सही, लेकिन उसके अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लिखे थे, जहां यह लिखा था कि ऐसा कोई भी बयान, ऐसा कोई भी शब्द जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता हो, वो आर्टिकल 19 को अप्लाई होने से रोक लेता है। इसने अधूरा ज्ञान लिया। नुकसान, आज ये रिक्शे से छुप के भाग रहा है। जो 1000 लोगों की भीड़ के साथ अजनाना पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करने गया था, वो भगोड़ा आज प्लेटिना मोटरसाइकिल बजाज पर बैठ के भाग रहा है, रिक्शे में बैठकर भाग रहा है, छतरी में छुपता हुआ भाग रहा है। इससे ज्यादा किरकिरी इसकी क्या होगी? जो दुनिया को मर्सिडीज में बैठकर यह रौला दिखाने के लिए जुलूस निकाल रहा था कि देखो मैंने पुलिस को झुका दिया है, लेकिन जैसे ही शासन व्यवस्था चेती कि हां भाई इसने गलत कर दिया। मैंने तो आपसे उसी समय कह दिया था, अगर आप हमारे पुराने साथी हैं 21 मार्च का सेशन निकाल के सुन लीजिएगा, मैंने पूरा विश्लेषण इसका किया था। आपको बताया था कि पुलिस कमजोर नहीं होती, अंडर एस्टिमेट लोग कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि अरे ये तो क्या ही करेंगे। नहीं भाई, कुछ भी। ऐसी स्थिति में इसकी नादानी आज तस्वीरों में बयान हो रही है, लेकिन इसके जैसे नासमझ दुनिया में कम थोड़ी हैं, बहुत हैं। और उन बहुतों में से कुछ लोग भारत के हाई कमिश्नर, भारत का जो उच्चायोग ब्रिटेन में स्थित है, उसके सामने खड़े होकर के भारतीय झंडे की अवमानना कर दिए थे। अगेन ये दुस्साहस था, दुस्साहस था इन लोगों का, और इन्हें भी पनिशमेंट मिलेगा, बस इन्हें पता नहीं है। साथियों, जब बात होती है भारत के एनआरआईज की, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है देश और दुनिया के अंदर, जिसका लोहा मनवाया है, उनमें से अधिकांश लोग या तो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के हैं या फिर सॉफ्टवेयर में बेहतरीन रुचि और जानकारी रखते हैं। कारण, क्योंकि भारत सॉफ्ट पावर है, यह सबको पता है, लेकिन यह सॉफ्टवेयर की पावर भी है, यह सबको पता है। और जब भारतीयों को ऑलरेडी अपनी स्किल्स के बारे में इतना पता है कि हमारा लोहा दुनिया मानती है, तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और यह ऑप्शन दे रहा है आपको कोडिंग इन्वेडर। आप पूछेंगे कैसे? साथियों, आप सबने बहुत सी चीजें कभी एनालाइज की होंगी। जैसे कभी क्रिकेट को आपने नोटिस किया हो तो लगातार 100 बार से यह क्रिकेटर ऐसा परफॉर्म कर रहा है, अब इसकी परफॉर्मेंस में यह सुधार देखा गया है। यह असल में 100 बार का या 100 टर्म का जो रिकॉर्ड है, यह मेंटेन कहां हुआ? कहीं तो डेटा बना होगा। या फिर देखते हैं ये राजनीतिक पार्टी इतने समय से ऐसा कर रही थी, इतने जगह पर इतना परफॉर्म किया, इसके बाद इसको यह मिला, कहीं तो डेटा बना होगा।
आपने बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया, लेकिन पता चला कि एक टेस्ट के अंदर इतने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल नहीं आया, ये कहीं तो एनालाइज हुआ होगा। ये सब चीजें जो बचपन में अपन पढ़ा करते थे डेटा रिकॉर्डिंग करके, आज वो एनालिस्ट के जॉब में तब्दील हो चुकी हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस समय इंडिया के बाहर और इंडिया में डेटा एनालिस्ट को भी सालाना 36 लाख रुपए तक का पैकेज मिल रहा है। हां, जरूरी नहीं है सबको 36 लाख का मिल रहा है, औसत हो सकता है 8-9 लाख रुपए सालाना से शुरू होता हो, लेकिन डेटा एनालिस्ट में कैरियर है। और डेटा एनालिस्ट के कैरियर को तैयार कराने की तैयारी करता है कोडिंग इन्वेडर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको दिया है, जो अपने 6.5 महीने के कोर्सेज के थ्रू, जो कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल हैं, इन कोर्सेज के थ्रू आप लोगों को एक हाई पेइंग जॉब आईटी सेक्टर में दिलवाते हैं, जिसमें जिसको कोई भी टेक्निकल या कोडिंग की लैंग्वेज जानकारी नहीं है, उन्हें प्रॉपर तरीके से कोडिंग सिखाकर, टेक्निकल चीजें सिखाकर कोर्सेज कराए जाते हैं। यानी आप में से अगर कोई ऐसा है जिसका इंटरेस्ट है कि वो भी इस मेन स्ट्रीम में जो आजकल चर्चा में उसमें शामिल हो, तो वो कोडिंग इन्वेडर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, उसे ज्वाइन कर सकता है और नॉन आईटी से आईटी बैकग्राउंड में स्विच कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जहां पर 93% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, 300 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं, 100 से ज्यादा, 100% सेफ और सिक्योर यह प्लेटफॉर्म अपने आप को बताता है। इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह से जीटीवी, इन्फोसिस, आइटूज, हेक्साइड, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जो आकर के यहां पर एक्सपर्ट्स के रूप में आपको नॉलेज देते हैं। आपको 30 से अधिक प्रोजेक्ट और बिजनेस केसेस की स्टडी करवाई जाती है, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट सॉल्व करवाए जाते हैं, वीक में 2 दिन लाइव सेशंस के थ्रू आपको चीजें, स्किल्स सिखाई जाती हैं और उन स्किल्स को सिखाया जाता है जिससे कि आप एक टॉप प्रोफेशनल बनकर बाहर निकलते हैं। मतलब यह हुआ कि आपके लिए 100% जॉब गारंटी देता है कोडिंग इन्वेडर, यदि आपने इनके ये प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए, इन्होंने जो असाइनमेंट्स दिए उनको आपने कंप्लीट कर लिया, जो कि ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स कर चुके हैं, जिनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड 93% रहा है, जिन्हें औसत पैकेज 7.5 लाख रुपए का मिला है, आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। साथियों, इस प्लेटफॉर्म का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाले लोग अगर इनकी बताई हुई चीजों को निभाते हैं तो उन्हें जॉब की कोई भी दिक्कत नहीं रहती। ऐसे बहुत से लोग हैं, उदाहरण के लिए दिनेश कुमार, शंकर, शिवांग, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एज एन एनालिस्ट अपने आप को एनरोल किया और बेहतरीन ऑफर पैकेजेस प्राप्त किए। अर्थात यह ऑफर आपको 100% जॉब गारंटी एग्रीमेंट के साथ आता है, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में जो हमने लिंक दिया है वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके साथ साथ आपको एक जॉब एग्रीमेंट मिलता है गारंटीड, और उसके साथ आप एनरोल करके शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो भी फीस है, यदि आपने उस पर मेरा रेफरल कोड अंकित इंस्पायर्स इंडिया 27 लगा दिया, AII27, तो इनकी फीस में मिलता है आपको सीधा 27% का डिस्काउंट। तो आपसे गुजारिश है कि यदि आप इस जॉब गारंटी बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बने, तो यूज माय रेफरल कोड AII27 टू गेट 27% डिस्काउंट ऑन कोडिंग इन्वेडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कायर होते हैं, पीठ पीछे छिप के वार करते हैं। ये लोग वो हैं जिनके हिडन एजेंडाज हैं। एजेंडा क्या है? फंडिंग। जैसे अमृतपाल के केस में सुनने में आ रहा है कि उसके अकाउंट में 5-5 करोड़ रुपए इधर उधर से पहुंचे हैं। अकाउंट्स में से बहुत सारे लोगों ने फंडिंग की है। वो लोग क्या है? अरे हम तो लंदन में बैठे हुए हैं, हमें कौन पूछ रहा है? अरे हम तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमें कौन पूछ रहा है? वो कुछ नादानियां हैं उनकी, उन्हें लगता है कि पुलिस को कुछ नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, बस इसको व्यवहारिक रूप से जान लीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना समझी में, जैसे आप में से भी कुछ लोग सोचते क्या है, कमेंट में कुछ भी लिख दो, किसी को मैसेज पे कुछ भी कर दो, किसी को कुछ भी कह दो। पुलिस पता है कब तक शांत बैठती है? केवल तब तक जब तक वो ये मानकर चल रही होती है, अरे ठीक है, ज्यादा खींच देंगे, खामखा ये बर्बाद हो जाएगा, बस तब तक। अदरवाइज भारत की सुरक्षा एजेंसीज इतनी चाक चौबंद हैं, इतनी चाक चौबंद और होशियार हैं कि उन्हें यह तक पता है कि आप कौन से घर में से बैठकर, किस कॉर्नर से निकलकर कोई भी हरकत कर रहे हो। इंटरनेट आपको लगता है आपकी सुविधा है, अगर सुविधा होती तो पुतिन अपने हाथ में फोन लेकर घूमते। समझ रहे हैं कुछ आप? आज पुतिन अपने हाथ में मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रखते, इसके पीछे का कारण है यह इंटरनेट। जितने बड़े अपराधी हैं वो सबसे पहले फोन से और इंटरनेट से दूरी बनाते हैं कि भाई इसे दूर रख दो, ये मरवाएगा।
और ये बाल कलाकार क्या सोच रहे हैं? टीवी में तस्वीरें खिंचा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू पैसे भेज रहे हैं, अमृतपाल को हीरो बना रहे हैं। नादान है बस ये। हर अपराधी को क्या लगता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया कि जो यूपीएससी जैसी परीक्षा पास करके आए हुए आईएएस आईपीएस हैं मैं उनको चूना लगा दूंगा। अरे मूर्खों, वो आदमी बस तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज देश में इतना कट थ्रॉट कंपटीशन है, इतने लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, स्टेट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को जिम्मेदारी मिलती है लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने की। बस वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतनी खुशी मनाओ। इन्होंने ये नासमझी की। इन्हें लगा अरे क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो लंदन में हैं। हाँ, तुम लंदन में हो, तुम्हारे खेत खलिहान यहां से गायब हो गए होंगे, इंडिया से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा, पता नहीं फिर तुम किसके लिए खालिस्तान की मांग कर रहे हो। संभल कर रहो बेटा, यहां पर ना जाने कितने लोगों को लाइन में लगा दिया गया है। खैर, अब इनकी नासमझी की चर्चा करते हैं। तो साहब, इन्होंने क्या किया? भारतीय झंडे की अवमानना की। भारत ने कोई भी बहुत बड़ी बयानबाजी नहीं की। एज यूजुअल अपने अरिंदम बागची जी बाहर आते हैं, बाहर आकर के कहते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? बोले गलत जो हो रहा है ना, ये जो हमारे साथ में हुआ, इस वजह से बुलाकर हमने हल्के से ब्रिटिश एनवॉय को इंडिया में समझा दिया कि भाई कह देना अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भाई साहब इंडिया प्रतिक्रिया में इनके आगे से सिक्योरिटी हटा देता है। कोई नहीं, तुम तुम्हारा काम करो, हम अपना काम करते हैं। फिर भाई साहब, इंडिया जो हाई कमीशन है यूके के अंदर, वो ना केवल एक बहुत बड़ा फ्लैग लगाता है, बल्कि पूरी छत पर तिरंगे की शान लगा दी जाती है। अरे भैया, 140 करोड़ है हम, एक हाथ भी उठने लगा ना तो खात्मा हो जाएगा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो देख रहे हो आप, भारतीयों ने ब्रिटेन में स्थित जो हाई कमीशन ऑफिस है उस पर ना केवल ट्राई कलर तिरंगा लगाया, बल्कि छत पर भी ट्राई कलर लहराया, और सामने खालिस्तानी खड़े होकर मुट्ठी भर जो गूंस हैं, गुंडे हैं, वो खड़े होकर प्रोटेस्ट रूपी काम कर रहे हैं। और आगे सुनिए, ये देखिए, गर्व की अनुभूति होती है। हम भारतीय जहां भी हैं, और हमें प्राउड है ऐसे भारतीयों पर जो भारत के मान और सम्मान की रखवाली देश और दुनिया के बाहर भी कर रहे हैं। देश से बाहर, दुनिया के भीतर, हर कोने में जो भारतीय उपस्थित है, वो भारत के गर्व को बनाए रखने के लिए जिस तरह से बिल्कुल दृढ़ संकल्प। ये सोचिए कि आपको ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, ये लोग कौन हैं? ये किसी ना किसी अच्छी जॉब में होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, लंदन में रह रहे हैं। कोई ना कोई बढ़िया कंपनी के ऑनर होंगे, मालिक, सब अपना काम छोड़ करके चलो आज भारत की इस इज्जत पे बात आ पड़ी है। समझ रहे हैं आप? गर्व होना चाहिए हमारे उन भारतीय भाई बहनों पर जो विदेशों में रह करके भारत की आन बान शान के लिए डटे हुए हैं, उन लोगों के सामने जो मुट्ठी भर अपने एजेंडा को लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे आइए साहब। अब आपको वो तस्वीरें देख करके अच्छा होना चाहिए। ये रहा इंडिया हाउस, भारतीय उच्चायोग, और भारतीय उच्चायोग के बाहर खड़ी हुई पुलिस। जहां उस समय एक पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा था, आज यहां पर काले पीले होकर खड़े हुए हैं, लेयर्स में खड़े हुए हैं। जिस समय उन खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय झंडे के साथ बेअदबी की, उस समय कोई नहीं दिखाई दे रहा था, और आज ये क्या है? प्रतिक्रिया है। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? पिक्चर्स डोंट लाई। भारतीय तिरंगा फिर से शान से ब्रिटेन में लहरा रहा है। अब इतना नहीं, इससे भी ऊपर लहरा रहा है। इससे ऊपर नहीं, छत पर भी लहरा रहा है। आई बात समझ में? सिक्योरिटीज दिखाई दे रही हैं। जहां यहां तक घुस करके जो व्यक्ति चढ़ने की हिम्मत रख रहा था, अब वो बॉर्डर तक भी नहीं आ पा रहा है। हैवी सिक्योरिटी एट इंडियन हाई कमीशन ओवर प्रोटेस्ट खालिस्तानी सपोर्टर, और तस्वीरें लाइव हो रही हैं। और देखिए, ये लग गए बैरिकेड। अब इस तरफ खड़े हैं वो चंद मुट्ठी भर लोग जो देश को तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, जिन्हें देखकर बहुत से लोगों के मन में खुशी होती है। अरे हमने तो केवल एक बैरिकेड हटाया था भाई। समझ गए? क्लियर हो गया? ये सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। इधर देख लीजिए, ये 2-4 मुट्ठी भर लोग खालिस्तानी यहां खड़े हुए हैं। इनको कवर करने के लिए मीडिया आया हुआ है, बकायदा बैरिकेड भी लगा दिए गए, सिक्योरिटी फोर्सेस भी खड़ी कर दी गई। डन। ये यूके गवर्नमेंट का स्टेटमेंट सुन लीजिए।
फॉरेन सेक्रेटरी स्टेटमेंट ऑन इंडियन हाई कमीशन प्रोटेस्ट। यहां पर यहां के जो विदेश सचिव हैं जेम्स क्लेवरली, उन्होंने रेस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इट इज अनएक्सेप्टेबल एक्ट ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स स्टाफ एट इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये कि भारतीय उच्चायोग पर किया गया कोई कृत्य अनएक्सेप्टेबल होगा, अस्वीकार्य होगा। आ चुका है, ये गवर्नमेंट.uk की वेबसाइट है। जेम्स क्लेवरली ने कहा, एक्ट ऑफ वायलेंस टुवर्ड स्टाफ एट इंडियन हाई कमीशन इन लंदन आर अनएक्सेप्टेबल एंड आई हैव मेड आवर पोजीशन क्लियर टू द हाई कमीशन विक्रम दोराईस्वामी। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग एंड वी आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इंडियन हाई कमीशन इन लंदन एंड इंडियन गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली। वी आर वर्किंग विद द मेट्रोपॉलिटन पुलिस टू रिव्यू द सिक्योरिटी एट इंडियन हाई कमीशन एंड विल मेक द चेंजेस नीडेड टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स स्टाफ एंड वी डिड फॉर टुडेज डेमोन्स्ट्रेशन। समझे? अब भारत ने जो कार्रवाई की, हमने कुछ नहीं किया। अरे हमने कहा ना, हम वो लोग हैं जिनके बारे में ये लोग जानते हैं कि यार ये लोग ना, भीड़ है लेकिन इस भीड़ का भरोसा नहीं है, ये कब पलट जाए। पैदल चल पड़े पहुंच जाए यूके, भाई साहब भरोसा थोड़ी है। ये दो चार लोग जो होते हैं ना भारत के अंदर अलगाव पैदा करने वाले लोग, ये तब तक ही होते हैं जब तक आप और हम जैसे भले लोग अपने अपने काम में, देश निर्माण में व्यस्त होते हैं। और देश निर्माण में हम व्यस्त हैं, इन लोगों को लगता है किसी का ध्यान नहीं है हमारे। चोर कैसे चोरी करता है? चोर चोरी ऐसे करता है साहब, आप अपने मंदिर में दर्शन करने गए हुए हैं, चोर आया पॉकेट मार के ले गया। आप अपने परिवारजन के किसी शादी फंक्शन में हैं, आपका उद्देश्य भी कुछ और चल रहा है। जिस दिन आप ये ठान लें कि मेरे को उस चोट्टे को पकड़ना ही है, उस जेब कतरे को रोकना ही है, भाई साहब हिम्मत है उसकी, वो तो पहले ही चोर है। एग्जैक्टली अभी भारत के इस कार्रवाई की अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया के संस्थान के डायरेक्टर माइकल कुगेलमैन ने ट्वीट करके कहा कि भाई साहब गजब कर दिया आप लोगों ने। मतलब आप लोगों ने एक लाइन क्या खिसकाई, सारा मामला 2013 का रिपीट हो गया। मतलब 2013 में जो आप लोगों ने अमेरिका वालों के साथ किया था, आज वो ब्रिटेन वालों के साथ कर दिया, चीजें ही बदल गई। ये देखिए, इंडिया हैज रिमूव्ड सिक्योरिटी। ये कोई माइकल कुगेलमैन है जो कि साउथ एशिया इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, उसने भारत की तारीफ में लिखा, इंडिया हैज रिमूव्ड सिक्योरिटी बैरियर्स आउटसाइड यूके हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली आफ्टर दिस वीकेंड अटैक ऑन इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। न्यू दिल्ली डिड द सेम थिंग आउटसाइड द यूएस एम्बेसी इन 2013 जब केस हुआ था देवयानी का। समझ में आ गया? पहचान दूर तक जाती है। और इस बात के बारे में, इंडियन हाई कमीशन पर हुए इस कार्यवाही के बारे में, वेंडलिज्म के बारे में यह जानकारी यूके पार्लियामेंट में भी उठी। यूके की संसद में भी भारतीय हाई कमीशन जो लंदन में स्थित है उस पर जो घटनाक्रम हुआ उसकी चर्चा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी उठी। और वहां पर खालिस्तानियों को होलीगन्स, गुंडे कहा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ब्रिटिश एमपी ने डिमांड किया कि इन खालिस्तानी होलीगन्स जो गुंडे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी बॉब ब्लैकमैन ने कहा, डिबेट पार्लियामेंट डिस्कस स्टेप टू बैन ग्रुप्स बिहाइंड द वायलेंस। अपोजिशन लीडर पार्टी एमपी गर्थन थॉमस आस्क्ड द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स अबाउट द स्टेप बीन टेकन टू एंश्योर देयर इज नो रिपीट ऑफ सच बिहेवियर। संसद में दोनों तरफ से सांसदों ने मांग उठाई और कहा कि ऐसी घटना का दोबारा दोहराव ना हो, यह हमें आश्वस्त करना होगा। यह देखिए, ग्रेट थॉमस एमपी हैं, कहां पर हैं? यूके की संसद के अंदर हैं। और ये क्या कहते हैं? देखिए, लेबर पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव्स की सरकार चल रही है। आई रेज द वेंडलिज्म एंड अटैक ऑन स्टाफ ऑफ इंडियन हाई कमीशन लास्ट संडे एंड सॉट अश्योरेंस दैट द यूके होम ऑफिस वर्किंग विद द मेट्रोपॉलिटन पुलिस यूके विल एंश्योर दैट देयर इजंट रिपीट। इसका कोई दोहराव ना हो, हम ये चाहते हैं। ये सुनिए। which turned violent, and staff working for the High Commission were injured there, and the Commission itself was vandalised. I'm sure the whole House will agree that there should be no place in our country for such behaviour, and that the Indian High Commissioner and his staff should be able to go about their diplomatic duties without fear of such events happening. So can she tell the House what further steps the Home Office will take, working with the Metropolitan Police, to ensure that there is no repeat of such behaviour? समझ में आया? लोग इनके समर्थन में खड़े भी हुए। क्लियर?
आप इधर देख लीजिए, वी स्ट्रांगली कंडेम द वेंडलिज्म एंड वायलेंट एक्ट दैट टुक प्लेस आउटसाइड इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। इट वाज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल एक्ट अगेंस्ट हाई कमीशन एंड इट्स स्टाफ, ये एमपीज ने यहां पर कहा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही नवेंदु मिश्रा जो कि यहां पर लेबर पार्टी की तरफ से मेंबर हैं, इन्होंने भी ठीक इसी प्रकार से मांग उठाई, यानी ब्रिटिश संसद में भी भारतीय उच्चायोग पर हुए इस निंदनीय घटना की निंदा की गई और उस पर कार्रवाई की मांग की गई। ये आप देखिए, हाई कमीशन ऑफ इंडिया के साथ यूके के विक्रम दोराई जी जो हमारे हाई कमिश्नर है वहां पर, उनके साथ में टॉम टुगेंडट यूके के सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, ये मुलाकात करते हैं और इन्हें आश्वस्त करते हैं कि आपकी सुरक्षा और यहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं होने देंगे। ऐसा अचानक क्या हुआ? यूके को ऐसा क्या लगा कि भाई साहब अगर भारत बिगड़ गया तो क्या होगा? भाई साहब, यूके की बहुत बड़ी सफलता है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, और इस समय ऋषि सुनक सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में माना जाएगा यदि वो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा ले गए। और अगर इस तरह की घटनाएं होती रही, ये चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए इस तरह की घटनाएं अगर होती रही तो हर चीज ठंडे बस्ते में चली जाएगी। और ये बात ब्रिटिश सांसदों को पता है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इंडिया के बिना संभव नहीं है, और जब संभव नहीं है तो चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। हमने आप लोगों को यह जानकारी भी दी थी। क्या दी थी? 21 तारीख के दिन हमने खबर में यह भी बताया था कि ना केवल ब्रिटेन में बल्कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी खालिस्तानियों ने इंडिया के कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन किया था। तस्वीरें बयान कर रही हैं, हमने आपको कहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यह तस्वीर जब हमने शो की थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की, वहां पर कुछ हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। इधर देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस घटना से सबक लेते हुए इंडियन काउंसुलेट के बाहर पूरी तरह से तो बैरिकेडिंग लगा दी, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। उन्हें पता है अभी इन्होंने ब्रिटेन के साथ किया है, कल को यूएस एम्बेसी के साथ भी ऐसा कर देंगे तो हम कहां जाएंगे। इन्होंने भी पूरी सिक्योरिटी लगा दी। एक मैसेज दूर तक चला गया, ठीक है। यह लाइन अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। अब आया ना लाइन पे, ठीक है। अब इसके बारे में भी सुन लीजिए। जो खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला रहा था, इसका क्या हो रहा है? ये जा रहा हाथ में सब्जी का सा थैला लिए, ऊपर छतरी टांग करके ये भाग रहा खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह मर्सिडीज में घूम करके धमकाता फिर रहा था। सोच रहा था 600 पुलिस वालों को पीछे समेट कर आ गया हूं। आज एक भी नहीं है साथ में। हां, जो इसके साथी हैं वो जेल में जरूर है। सीसीटीवी से चेहरा छुपाता हुआ भाग रहा है। ये देखो, ये जा रहा। कौन है ये? अमृतपाल सिंह, वही मुखी जो खालिस्तानी हो रखा था ना, बनाएगा देश। एक भी समर्थक नहीं दिख रहा है, भाग रहा है ये तो। और ये जानकारी कौन दे रहे हैं? खुद पंजाब पुलिस के आईजीपी हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने पूरी तरह से लगा रखा है, वो किस किस तरीके से भागा सब समझ में आ रहा है। नदी से लेकर के रिक्शे से लेकर उसने क्या क्या किया वो सब देखो। ये बैठ के जा रहा, तेल खत्म हो गया, लोग मजाक ले रहे हैं इसकी। पहले 4 व्हीलर पर गया, फिर 3 व्हीलर पर गया, फिर 2 व्हीलर पर गया। अमृतपाल सिंह फरार हो गया। इतनी बढ़िया फीलिंग आ जाती है ना। तो इसी के साथ आपसे ये तो अपेक्षा की जा सकती है कि वीडियो के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, आप उसे दबा देंगे। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जब इतना ज्यादा आपको गर्व हो रहा है देशवासी होने पर, इंडियन होने पर, तो ये गर्व की अनुभूति आप औरों को भी कराएंगे। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। ये तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यदि आप इस जॉब गारंटी बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बने, तो यूज माई रेफरल कोड AII27 टू गेट 27% डिस्काउंट ऑन कोडिंग इन रीडर। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन आ चुका है। यदि आप चाहते हैं प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यहां पर हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे बेहतरीन सब्जेक्ट जिन्हें आप किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ सकते हैं, वो मात्र 1999 में पूरे 1 महीने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहां पर फिलहाल वर्ड ज्योग्राफी चल रही है। वर्ड ज्योग्राफी, फिजिकल वर्ड ज्योग्राफी चल रही है। 1 अप्रैल से वर्ड मैपिंग शुरू होने जा रही है। यदि आप 1 अप्रैल से पहले अपना सेशन बुक करते हैं तो आपको पूरे महीने का वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल के बाद सेशन बुक किया तो आप केवल मैपिंग की क्लास से ही अपनी एंट्री कर पाएंगे।
पुरानी क्लासेस आपको नहीं दिख पाएंगी। इसीलिए अभी एनरोल कर लीजिए मात्र 1999 में पूरे 1 साल के लिए बेहतरीन कोर्सेज का कलेक्शन। और हां, किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।